हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों, मुश्किलें आपकी सफलताओं के साथ शुरू होती हैं। जैसे ही आप सफलता के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि जब आप सफल हो जाएंगे तो मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, ये बिल्कुल अपरिहार्य है। कहा जाता है कि जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी बाधाएं। बाधाएं आपको इम्प्रूव करने के लिए आती हैं, आपको रोकने के लिए नहीं आती हैं। क्योंकि जो एक कार्य क्षमता, जो एक स्टेमिना, साथ ही साथ जो दक्षता आप में मुश्किलों का सामना करने के बाद उत्पन्न होती है, बिना सामना किए आप उतने दक्ष नहीं हो पाएंगे। तो जब भी आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आएँ, आप उनका स्वागत करें, उनसे लड़ें। ये चीज़ें आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप उनको स्किप करना चाहते हैं, आप मुश्किलों से भागना चाहते हैं, तो बस सीधे सीधे आप ये समझिए कि आप अपने अंदर उस शक्ति को समाहित नहीं करना चाहते जो कि प्रकृति आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तो मुश्किलों को अदरवाइज ना लें। जो भी मुश्किलें सामने आ रही हैं उनका सामना करें। एक बार आप इन विषम परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे और डेफिनेटली निकलेंगे भी, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समस्याएं भी परिवर्तनशील हैं, कुछ भी अस्थायी नहीं है। एक बार आप आगे निकल जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख कर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, आप उनका सामना करिए, डट के करिए। ये चीज़ें आपको रोक नहीं पाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज 11 मई है। शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले बात करते हैं एनटीए यूजीसी नेट की जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम डेट तो तय है 18 जून, लेकिन आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया है। और शिक्षा सेवा आयोग अभी ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया है। इस पर कई सारी याचिकाएं और मुकदमे दायर हो चुके हैं। देखते हैं कि क्या क्या मुकदमे हैं, किन किन टॉपिक्स पर हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन 2022 में जारी हुए थे, उनकी नियमावली में कोई बदलाव नहीं, लेकिन नया जो शिक्षक भर्ती होगा, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती और अल्पसंख्यक कॉलेजों में जो भर्ती होनी है, तमाम जो शिक्षक भर्तियाँ होनी हैं, उनका विज्ञापन नई नियमावली के बाद होगा। और नई नियमावली बनने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा आगे बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम के बारे में। 3 दिन पहले ही पेपर लीक होने की जानकारी मिल रही है। और ये भी कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था बिहार में, और बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें जो साजिश करता था वो एक ही था। सीयूईटी ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो आपके भी घर में, आपके भी परिवार में कोई ना कोई बच्चा होगा जो सीयूईटी परीक्षा में शामिल हो रहा होगा। तो जानकारी को आप ध्यान से सुनिए और बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी परीक्षा का सवाल है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का दैनिक रोजगार समाचार। पहले बात कर लेते हैं परीक्षा के लिए। अब 15 मई तक करें आवेदन। तो ध्यान दीजिएगा कि यूजीसी नेट के लिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो यहाँ पर अब आप 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम ये तय हो चुकी है परीक्षा। तो आपकी जो परीक्षा होगी ये कब होगी? 18 जून को होगी। पहले ये परीक्षा 16 जून को होनी थी, लेकिन 16 जून को अब यूपीएससी की परीक्षा है। तो अब एनटीए यूजीसी नेट की जो परीक्षा होगी ये 18 जून को करवा ली जाएगी। तो आपके पास समय कितना बचा हुआ है? लगभग 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, उन्होंने एक्स के माध्यम से उम्मीदवारों को यूजीसी नेट जून परीक्षा 2024 की ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ने की जानकारी उपलब्ध कराई है। तो फ्रेंड्स, इस बार का जो एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये जो परीक्षा होगी वो 3 कैटेगरी में हो रही है। पहले तो आप ये समझिए कि जेआरएफ के लिए हो रही है, दूसरी बात है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो रही है, तीसरी बात है कि पीएचडी के लिए। ठीक है, तो पीएचडी में जो अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहते हैं उनको भी इस परीक्षा में शामिल होना इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको 1 साल के अंदर अपनी पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो स्कोर होगा वो बेकार हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। आवेदन नहीं किए हैं, पीएचडी करना चाहते हैं केवल, तो भी, अगर आप डिग्री कॉलेज में शिक्षक बनना चाहते हैं तो भी, या फिर अगर आप अभी जेआरएफ लेकर अपनी पीएचडी करना चाहते हैं या जेआरएफ लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी ये परीक्षा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नए आयोग के बारे में। तो आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में भी आधा दर्जन याचिकाएँ हैं, मतलब अब तक कई याचिकाएँ हो चुकी हैं। वर्तमान में चयन बोर्ड के ऊपर 2500 मुकदमे हैं। फिलहाल यहाँ पर आयोग ने अभी चलना भी शुरू नहीं किया है और मुकदमों की जो लिस्ट है वो लंबी होती चली जा रही है। बहुत सारे मुकदमे हैं। याचिकाकर्ताओं ने एरियर, इसके अलावा एसीपी जैसे मुकदमों में नवगठित आयोग को पार्टी बनाया है और कई स्कूलों ने तो शिक्षक भर्ती के लिए भी इसको पार्टी बना लिया है।
कई अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं जहाँ पर जो है शिक्षक भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि 2017 में जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्होंने अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पर अनियमितता बताते हुए रोक लगा दी थी। तो अब बहुत सारे टीचर जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और नए पद भरे नहीं जा रहे हैं, तो उनको भी मुश्किलें हो रही हैं। इस पर भी मुकदमा चल रहा है। फिलहाल कई सारे मुकदमों का बोझ लेकर काम शुरू करेगा आयोग, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि नई भर्तियों में लगेगा वक्त। हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली, अर्हता से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएगी शामिल। तो यहाँ पर देखो बेसिकली जो 15 समितियाँ गठित की गई हैं उनके जिम्मे कई सारे महत्वपूर्ण काम हैं। फिलहाल तो आप ध्यान ये दीजिए कि जो 2022 के आवेदक हैं वो पुरानी नियमावली पर ही अपनी परीक्षा देंगे, लेकिन जो नए आवेदक हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जिनको अभी मतलब इंतज़ार है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां आएंगी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हों, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में हो, या फिर जो अल्पसंख्यक कॉलेज हैं, प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती होती है, जूनियर में जो अनुदेशों की भर्ती होती है, तो इन सारी भर्तियों के लिए अभी नियमावली क्लियर की जाएगी। नियमावली बनाने के बाद आयोग उसको अप्रूव करेगा, फिर सरकार की ओर से उस पर अप्रूवल मिलेगा, यानी कि मिला जुला के इसमें काफ़ी वक्त लगना है और इसके बाद ही नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो अभ्यर्थी जो है वो अभी काफ़ी पेशेंस उनको रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा जिनके पास समय नहीं है वो अदर स्टेट की ओर भी मूव कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि यूपी में शिक्षक भर्ती का इंतजार करते करते फिलहाल तो बिहार में शिक्षक बन ही गए हैं और वहाँ पर वो अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि भले ही आपसे ये कहा जा रहा हो कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है यथाशीघ्र हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ा मामला ये भी है कि जो यूपी बिहार में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उसमें जांच अभी भी चल रही है। रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, कई सारी नई चीज़ें ऐसी पता चल रही हैं कि मतलब सबके होश उड़ रहे हैं। तो फिलहाल तो पेपर की जो सिक्योरिटी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिना इसको तय किए परीक्षा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यूपीपीएससी ने तो कह दिया है कि पेपर की सिक्योरिटी तय करने के बाद ही कोई परीक्षा करवाई जाएगी, यानी कि अक्टूबर नवंबर से पहले कोई परीक्षा होने की संभावना बहुत ही कम है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है इसमें भी उतना ही समय लगना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ी सी शर्तें मतलब यहाँ पर क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा होगी वो मात्र प्रयागराज में होगी अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। और दूसरी बात यह कि असिस्टेंट प्रोफेसर में मात्र 1 लाख अभ्यर्थी हैं, तो हो सकता है कि केवल एक ज़िले में परीक्षा होने के नाते ये परीक्षा पहले हो जाए, लेकिन बाकी जो परीक्षाएं हैं तो उनके लिए पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। पेपर सिक्योरिटी को तय करने के बाद ही परीक्षाएं हो पाएंगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग नई भर्तियों के लिए थोड़ा सा वेट करें, पुरानी भर्तियों की जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करते रहें। और नियमित रूप से अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपको परेशानियाँ होंगी। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत कम लोगों ने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन किया है, जबकि यहाँ पर आपको दैनिक रूप से बहुत ही अच्छी अच्छी सामग्रियाँ जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर की जाती हैं। क्विज हैं, मोटिवेशनल कोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज होती हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं। साथ ही साथ जिन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नहीं भेजता है तो पर्सनलाइज आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो अब तक इसे लगभग 13,000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अब आपकी बारी है। इसका जो डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, बस आपको सिंगल एक बार उसको क्लिक करना है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। सिंपली आप इसे स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च करके भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस पर और जुड़ जरूर जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता दें कि करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग ये वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले वो तैयारी शुरू करेंगे, करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि तब आपके पास समय इतना कम होगा कि चीज़ें आप मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश हर महीने की जो करंट अफेयर की PDF होता है उसकी जिस्ट आप लोगों को उपलब्ध करवा देता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का ये जो नोट्स है ये बहुत ही शानदार नोट्स हैं, बहुत ही वाजिब कीमत पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप दैनिक रूप यानी कि रेगुलर कम से कम आधे घंटे से ही करंट अफेयर को ज़रूर पढ़ें। इससे आपको हर परीक्षा में सहूलियत तो मिलेगी ही, आपको जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी बूस्ट होगा और आपको लगेगा कि करंट अफेयर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। फिलहाल कहानी ये भी है कि 3 दिन पहले लीक हो गया था शिक्षक भर्ती का पेपर। तो पटना से ले जाने के दौरान नवादा में स्कैन किया गया था प्रश्न पत्र।
15 मार्च को आयोजित हुई थी बीपीएससी की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा। सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में शामिल था गिरोह। कुरियर कंपनी के मुंशी समेत कई गिरफ्तार और अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव ने दिया था पेपर लीक को जो है अंजाम। तो इसी दौरान कुरियर कंपनी और ड्राइवर की साठगांठ से नगरौसा के बुद्धा फैमिली में पेपर को जो है स्कैन किया गया था। जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई, इन्होंने पूरे पेपर लीक का उद्भेदन कर दिया है। ईओयू अधिकारियों के अनुसार इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड उज्जैन से गिरफ्तार हो चुका अंतर्राज्यीय प्रश्नपत्र गिरोह का सरगना डॉक्टर शिव है। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में भी इस गिरोह के सदस्यों की भूमिका सामने आई है। इस मामले में कुरियर कंपनी के मुंशी समेत अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ईओयू के अनुसार पेपर लीक मामले में उज्जैन से गिरफ्तार शिव, उसके गिरोह के बहुत सारे सदस्य हैं, बल्ली, उपसंदीप, प्रदीप, तेज प्रकाश और कई नाम आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो जांच है वो चल रही है और खबर ये भी मिल रही है कि सिपाही भर्ती परीक्षा के बीपीएससी पेपर लीक से जुड़े हैं तार। तो सिपाही भर्ती परीक्षा में खुद अभ्यर्थी था कुरियर कंपनी का मुंशी राहुल पासवान और शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र किया था स्कैन। तो बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले लीक हो चुका था। प्रश्न पत्र की पेटी 12 मार्च को डीटीडीसी पटना से श्रीनिवास चौधरी के वाहन पर लोड होने के बाद नवादा के लिए निकली थी और इसके बाद पूरी साजिश यहाँ पर रची गई थी। खैर, पूरी जो कहानी है उसको बताने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप इस पूरी कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे पढ़ पाएंगे। जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको बताना चाहेंगे कि राज्य विश्वविद्यालयों ने परीक्षकों के लिए कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस जारी किए हैं, यानी कि 100 से कम कापियाँ जांची तो दैनिक भत्ता नहीं पाएंगे परीक्षक। ये गाइडलाइन जारी की गई कहाँ से, तो आपको बताइए कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है और ये गाइडलाइन जारी की है कि अगर 100 से कम कापियाँ जांचता है कोई परीक्षक तो उसको जो है दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। यानी कि 100 कापियों का मतलब हो गया कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तो पक्का आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कापियों को जांचना इतना आसान काम तो होता भी नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी है कि कुछ जहाँ पर ग्रुप नकल की बात आ रही है कि सामूहिक नकल हुई है, उन कापियों को जांचने में सजगता की बात भी कही जा रही है। तमाम चीज़ें हैं। सीयूईटी परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आधे घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले पहुँचे परीक्षा केंद्र पर, 1.5 घंटे पहले पहुँचे और अभ्यर्थी जो गाइडलाइंस जारी हुई है उनके एडमिट कार्ड के माध्यम से उसको अच्छे से पढ़ लें। कुछ परीक्षाएं इसमें ऑनलाइन होंगी, कुछ ऑफलाइन होंगी, तो जो ऑनलाइन होंगी उस पर भी ध्यान दें, जो ऑफलाइन होंगी उस पर भी ध्यान दें। तो तमाम चीज़ें हैं और इस पर आप लोग फोकस जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। 12 कमेंट जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।